हेलो विद्यार्थियों, हम आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस प्रयागराज में। जैसा कि हम बच्चे पढ़ रहे थे कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान में हमने थोड़ा सा पढ़ा था जिसका नाम था प्रकाश का परिचय। आज हम उसके आगे चर्चा करेंगे। प्रकाश होता क्या चीज़ है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारी पिछली वीडियो आप लोगों को समझ में आई थी। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश होता क्या है। मतलब आज हम सीखेंगे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। समझ रहे हैं? चलो, सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश, देखो एक सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि प्रकाश, प्रकाश को कहते हैं भैया लाइट। ना भैया LIGHT। प्रकाश यानी क्या होता है भैया? लाइट। ठीक। अब देखो लाइट, प्रकाश होता क्या है। सबसे पहले भैया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या होती है भैया? एक प्रकार की ऊर्जा। अब देखो बच्चों, ऊर्जा होती क्या है आप शायद जानते हैं। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अच्छा, ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है भैया? विकिरण ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है भैया? विकिरण ऊर्जा। कोई पूछेगा प्रकाश क्या है, आप बताएंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? विकिरण ऊर्जा है। अच्छा, इस विकिरण ऊर्जा का मतलब क्या होता है? विकिरण ऊर्जा। कोई पूछेगा भैया विकिरण ऊर्जा क्या होती है, क्या पूछेगा भैया कोई कि विकिरण ऊर्जा क्या होती है। तब आप क्या बताएंगे? ऐसी ऊर्जा जिसमें प्रकाशीय प्रकाशीय व ऊष्मीय ऊर्जा दोनों होती है उसे ऐसी ऊर्जा जिसमें प्रकाशीय व ऊष्मीय ऊर्जा दोनों होती है उसे हम क्या कहते हैं भैया? विकिरण ऊर्जा। उसे हम क्या कहते हैं भैया? विकिरण ऊर्जा। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? विकिरण ऊर्जा है। अच्छा, विकिरण ऊर्जा क्या होता है? ऐसी ऊर्जा जिसमें प्रकाशीय ऊर्जा व ऊष्मीय ऊर्जा दोनों होती है उसे हम क्या कहते हैं? विकिरण ऊर्जा। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि प्रकाश कैसे विकिरण ऊर्जा है। आप लोगों ने देखा होगा, हम आप अपने यहाँ अपने घर पर एक बल्ब यूज करते हैं। उस बल्ब जो होती है, बल्ब जलती रहती है। जब बल्ब जलती रहती है तो बल्ब हमें प्रकाश देती है, पहली कंडीशन, यानी प्रकाशीय ऊर्जा हो गई। आप देखते हैं बल्ब कुछ देर बाद अगर लगातार जलती रहे तो जलने के बाद होता क्या है? बल्ब हीट हो जाती है। हीट का मतलब उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, अर्थात क्या देने लगती है? ऊष्मीय ऊर्जा। तो समझ में आए प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। विकिरण ऊर्जा का मतलब ऐसी ऊर्जा जो प्रकाशीय व ऊष्मीय ऊर्जा दोनों है। तो विकिरण ऊर्जा हम समझ गए कि ऐसी ऊर्जा जिसमें प्रकाशीय ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा दोनों ऊर्जा होती है, हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम विकिरण ऊर्जा कहते हैं। चलो भैया, अब हम फिर से बात करते हैं। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, समझ रहे हैं ना, जो स्वयं तो दिखाई नहीं देती है। क्या भैया? जो स्वयं तो दिखाई नहीं देती है, जो स्वयं तो दिखाई नहीं देती है, जो स्वयं तो दिखाई नहीं देती है, परंतु किसी वस्तु को परंतु किसी वस्तु को देखने में परंतु किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। परंतु किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है। शायद आप सभी समझ गए हैं कि प्रकाश होता क्या है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? विकिरण ऊर्जा। विकिरण ऊर्जा होती क्या है? ऐसी ऊर्जा जिसमें प्रकाशीय और ऊष्मीय दोनों ऊर्जा होती है उसे विकिरण ऊर्जा कहते हैं। फिर बात आती है पूरी परिभाषा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं तो दिखाई नहीं देती है परंतु किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। आप जैसे हम पढ़ा रहे हैं ऐसे ऐसे ही नोट्स आप बनाते चलिएगा। समझ रहे हैं? ये उम्मीद करेंगे प्रकाश होता क्या है ये समझ में आ गया। ठीक।
चलो अब हम चर्चा करते हैं अगले पॉइंट्स पर, जिसका नाम है प्रकाश के गुण। अब हम पढ़ेंगे कि प्रकाश के गुण होता क्या है। चलो अब यहाँ हम हेडिंग लगाएंगे प्रकाश के गुण। ये हेडिंग रहेगी आपकी प्रकाश के गुण। हेडिंग क्या रहेगी? प्रकाश के गुण। चलो प्रकाश के गुण में सबसे पहला गुण क्या है? सबसे पहला गुण क्या है? सबसे पहला गुण है बच्चों, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ये आपका सबसे पहला गुण है। सबसे पहला गुण है, प्रकाश कहाँ गमन करता है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। चलो हम समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे प्रकाश सीधी रेखा में कैसे गमन करता है। सबसे पहले हमने काम क्या किया? एक, ये दो, ये तीन, तीन हमने ले लिया दत्ती। तीन क्या लिया भैया? दत्ती। तीनों दत्तियों पर हमने बराबर बराबर स्थानों पर छिद्र कर दिया और एक चौथी दत्ती लिया, इस पर इससे हल्का सा ऊपर कर दिया। उसके बाद ये पांचवी दत्ती यहाँ लिया। समझ रहे हैं? अब हमने काम क्या किया? ये यहाँ से कोई प्रकाश स्रोत रखा, उस प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण निकली, प्रकाश आया, इसे आप देखेंगे क्या ऐसे ऐसे आएगा और यहाँ पर टकराएगा। यहाँ पर टकराने के बाद यहाँ देखेंगे प्रकाश सीधा नहीं आएगा, यहाँ से इस वस्तु का जो इमेज बनेगी इधर कहीं बनेगी। समझ रहे हैं ना? इसकी प्रतिबिंब, जो इसका प्रतिबिंब है यहाँ दिखाई देगा। हमने एक चीज समझा कि प्रकाश कैसे गमन करता है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ये आपका था पहला गुण। उम्मीद करें कि समझ में आया होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। चलो अब नंबर 2 गुण की बात करते हैं। दूसरे नंबर का गुण क्या है? ये आपका था पहला नंबर। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर, प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है। प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है बच्चों? दोहरी होती है। कल हमने बताया था कि प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है। दोहरी का मतलब कल हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि जो प्रकाश होती है उसकी प्रकृति दोहरी होती है। दोहरी का मतलब क्या होता है? प्रकाश कण के भी रूप में चलता है और तरंग के रूप में चलता है ना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? दोहरी का मतलब क्या? प्रकाश कण के भी रूप में चलेगा और तरंग के रूप में चलेगा, दोनों। अब सुनो मेरी बात। फिर प्रकाश की द्वैत प्रकृति को किसने बताया था? हमने बताया था डी ब्रॉगली ने। किसने बताया था? डी ब्रॉगली ने। समझ रहे हैं? ये आपका सेकंड नंबर गुण था। पहला नंबर गुण क्या था? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। नंबर दो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? दोहरी होती है ना। अच्छा, नंबर तीन क्या है? प्रकाश संचरण के लिए, प्रकाश संचरण के लिए, प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात क्या भैया? अर्थात यह निर्वात में भी चल सकता है। अर्थात यह निर्वात में भी चल सकता है। अर्थात यह निर्वात में भी चल सकता है। ठीक। अब नंबर 3 के बाद आता है नंबर 4। क्या आता है? नंबर 4। समझ रहे हैं? अब नंबर 4 क्या होता है? प्रकाश तरंगे, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अब समझो, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं तो एक पॉइंट आया अनुप्रस्थ तरंगे।
ना बच्चों, क्या है अनुप्रस्थ तरंग होती क्या चीज़ है ना। देखो आप सबने 9 में पढ़ा था, फिजिक्स में ही सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ा था आपने तरंग। तरंग में उसमें पढ़ा था कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, परिभाषा पढ़ा था। अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। कहाँ कंपन करते हैं? तरंग संचरण की लंबवत दिशा में। समझ रहे हैं ना। वो तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? प्रकाश तरंगे। कोई पूछेगा अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं, तो बताएंगे वे तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ठीक, चलो ये नंबर 4 गुण हो गया। अब हम बात करते हैं अपने नंबर 5वें गुण पर। नंबर 4 गुण, फिर आता है नंबर 5वां गुण, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब देखो विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग ये भी आपने पढ़ा होगा जब कक्षा 9 में आप पढ़े थे कि तरंग क्या है या कितनी प्रकार की होती है, तो आपको वहाँ बताया गया था कि तरंग 2 प्रकार की होती हैं, एक का नाम यांत्रिक तरंग, एक का नाम अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है अयांत्रिक तरंग। क्या नाम है भैया? अयांत्रिक तरंग ना। अच्छा, अयांत्रिक तरंग कोई पूछ ले कि भैया विद्युत चुंबकीय तरंग या अयांत्रिक तरंग क्या होती हैं, तो आप क्या बताएंगे? ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग या अयांत्रिक तरंग ना। फिर से समझेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग का दूसरा नाम क्या है? अयांतरिक तरंग। ये होती क्या है? ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग या अयांतरिक तरंग कहते हैं ना। ये 5 गुण रहे। तो एक बार फिर से सबको रिवाइज करते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है। दोहरी का मतलब कण और तरंग दोनों। फिर तीसरा नंबर पढ़ा हमने कि प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात यह निर्वात में भी चल सकता है। चौथा हमने पढ़ा प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। हमने 5वां पढ़ा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का दूसरा नाम अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग का मतलब ये ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। समझ रहे? चलो ये 5 गुण हो गए। अब हम बात करते हैं छठे गुण पर। चलो छठा गुण आपका है क्या? 5 गुण उम्मीद करेंगे सबके समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं छठे गुण की तरफ। छठा गुण है क्या आपका? चलो 6 नंबर का 6 नंबर का गुण क्या है? दृश्य प्रकाश ना भैया। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। समझ रहे हैं? तो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। दृश्य प्रकाश का मतलब जो प्रकाश दिखाई देता है। समझ रहे हैं? अब समझो ये कहीं कहीं डाटा 4000 से 8000 देगा, वो भी सही है। समझ रहे हैं ना। तो आप घबराएंगे नहीं, चाहे यहाँ 3900 दे, 3900 से 7800 दे, चाहे 4000 से 8000 दे, दोनों डाटा होता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलो अब एक चीज देखो भैया, ये कहीं जो आपका एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है तरंगदैर्घ्य, ये कहीं पूछ लेता है मीटर में, कहीं दे देता है मीटर में। आओ इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं 3900 एंगस्ट्रॉम 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ चलो इधर देखते हैं। देखो 3900 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ,
यहाँ क्या दिया हुआ है 7800 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम ना भैया। चलो हमने सीखा था 3900 को 3900 गुणे इसे 1 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3900 ही करना, 3900 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ लिख दिए, चलो कोई बात नहीं। यहाँ लिख लेते हैं इससे, यहाँ इसे जो ऐसे कर दो 7800 गुणे 1 एंगस्ट्रॉम, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो अब देखो इधर हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं क्या भैया, हम जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस के 10 मीटर ना। चलो इसे लिख देते हैं, क्या लिख देंगे भैया 3900 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर से ये क्या हो जाएगा भैया 7800, जाएंगे 1 एंगस्ट्रॉम पाएंगे वहाँ क्या लिखेंगे 10 की घात माइनस 10 मीटर। चलो देखो इधर आप लोगों ने सीखा है कोटिमान, क्या सीखा था भैया कोटिमान। देखो कोटिमान क्या होता है, कोटिमान होता है 10 की घात के रूप में लिखने को, 10 की घात के रूप में लिखने को क्या कहते हैं कोटिमान, समझ रहे हैं। अच्छा जैसे दे दिया 1000, ये 1000, इसे कोटिमान में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप 10 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे भैया 10, 10 के बाद जितने जीरो उतनी आप घात लगा दो, कितने जीरो हैं 1 2 3, 1 के बाद कितने जीरो है 1 2 3, यहाँ 10 की घात 3, इसका कोटिमान क्या हुआ 10 की घात 3, समझ में आया। ये आप अच्छा 9वीं में पढ़े होंगे, समझ रहे हैं। इसका पूरा रूल है, हम पढ़ाएंगे एक दिन कोटिमान क्या होता है, इसको बताएंगे सिखाएंगे। अगर आप अच्छा 9वीं में नहीं पढ़ा है तो हम इसे आपको सिखाएंगे, ठीक। चलो इधर अब इसे हम कोटिमान में बदल लेते हैं, ये हो जाएगा 3.9 इंटू 10 टू पावर प्लस का 3 गुणे 10 टू पावर माइनस का 10 मीटर से 7.85 सॉरी 7.8 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर माइनस का 10 मीटर। आप देखते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं, अगर आधार बराबर तो दोनों का आधार बराबर घात आपस में क्या होंगे जुड़ जाएंगी। ये क्या होगा 3.9 गुणे 10 की घात माइनस 3 और शायद सॉरी प्लस 3, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 10 से ये 7.8 गुणे 10 की घात प्लस का 3 माइनस 10, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे 3.9 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर ना से 7.8 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर तक, ये रहा आपका मीटर में एंगस्ट्रॉम, मीटर में आपका तरंग। तो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, या 3.9 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर से 7.8 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर होता है। समझ रहे, उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। ये आपका छठा गुण था। चलो अब मिटाते हैं, अब अगला हम 7वां गुण बताते हैं। चलो इरेज करके हम 7वें गुण पर आते हैं। ये 7वां गुण आपका लास्ट गुण होगा। चलो 7वां गुण, 7वां गुण है क्या, भिन्न भिन्न माध्यमों में, क्या भैया भिन्न भिन्न माध्यमों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ये रहा आपका 7वां गुण और लास्ट गुण, ये भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। समझ रहे हैं, ये आपका 7वां गुण था। अगर आपके माध्यम अलग अलग होंगे तो उनमें प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। कल हम हेडिंग डाल लीजिए, कल हम करवाएंगे कुछ माध्यमों में प्रकाश की चाल, कुछ माध्यमों में प्रकाश की चाल, कल ये करवाएंगे हम आपको कुछ माध्यमों में प्रकाश की चाल, ये कल करवाएंगे। उम्मीद समझ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा। विकिरण ऊर्जा का मतलब ऐसी ऊर्जा जो प्रकाश व ऊष्मा दोनों दे, या प्रकाश की ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा दोनों होती है, उसे हम क्या कहते हैं विकिरण ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं तो दिखाई नहीं देती है परंतु किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। फिर बात करते हैं प्रकाश से गुण। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश
की प्रकृति दोहरी होती है। दोहरी का मतलब कण और तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात निर्वात में भी चल सकता है। फिर हमने बताया कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंगी होती है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम होता है। भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। हमने यहाँ तक की चर्चा कर ली। उम्मीद करेंगे बच्चों ये मेरा सेशन आपको समझ में आया होगा। समझ रहे हैं ये? आप अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।